अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव की, क्योंकि उसके पहले सीएम नीतीश कुमार ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया है। इसमें सरकारी नौकरियां, निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी इसमें शामिल हैं। साथ ही कौशल विकास पर जोर दिया जा रहा है। एक नया कौशल विश्वविद्यालय भी स्थापित किया जाएगा। इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव में अभी कुछ महीनों का वक्त बाकी है। इससे पहले ही तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी जोर आजमाइश शुरू कर दी है। पक्ष हो या विपक्ष, हर कोई जनता को साधने में लगा हुआ है। तो वहीं मौजूदा सरकार अपने कामों को गिनवा रही है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में आज 30 प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई। कई विभागों से जुड़े अहम फैसले लिए गए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला बिहार के युवाओं से जुड़ा लिया गया है। दरअसल बिहार सरकार ने अगले 5 सालों में राज्य में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार सृजन के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को स्वीकृति दे दी है। नीतीश कैबिनेट का यह फैसला राज्य में बेरोजगारी को कम करने और युवाओं को अवसर प्रदान करने की दिशा में बेहद ही खास माना जा रहा है। इससे पहले सीएम नीतीश कुमार ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि राज्य में अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार मिले, ये शुरू से ही हमारी सोच रही है। साल 2005 से 2020 के बीच राज्य में 8 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई। बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 30 एजेंडों पर मुहर लगी, जिनमें कई अहम फैसले शामिल हैं। बैठक में सबसे महत्वपूर्ण फैसला ये लिया गया कि अगले 5 साल में बिहार में 1 करोड़ लोगों को नौकरी दी जाएगी। बैठक में फैसलों के बारे में एसीएस एस सिद्धार्थ ने बताया। सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा है श्रम संसाधन विभाग का। इसमें राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 2025 से 30 तक राज्य सरकार राज्य में 1 करोड़ नौकरियां और रोजगार सृजन के कार्य करेगी। 5 वर्ष 2025 से 30 तक राज्य सरकार बिहार राज्य में 1 करोड़ नौकरी एवं रोजगार सृजन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बिहार सरकार का यह फैसला राज्य में बेरोजगारी को कम करने और युवाओं को अवसर प्रदान करने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य में अब तक 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और लगभग 39 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। 50 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी रोजगार देने के लक्ष्य को निश्चित रूप से प्राप्त कर लिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने अगले 5 साल का खाका भी तैयार कर दिया। उन्होंने कहा कि 2020-25 के लक्ष्य को दोगुना करते हुए 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है। 2005 से 2020 के बीच 8 लाख युवाओं को नौकरी, राज्य में 8 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई थी। 2020 में 7 निश्चय 2 कार्यक्रम के तहत 10 लाख सरकारी नौकरियों, कार्यक्रम के तहत 10 लाख रोजगार देने का संकल्प लिया गया था। इसे बढ़ाकर 12 लाख सरकारी नौकरी और 38 लाख रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया, यानी कुल 50 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य तय किया गया। अब सरकार 2025 से 2030 तक इस लक्ष्य को दोगुना कर रही है। 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने की तैयारी में है। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि अब 2025 से 2030 की सरकार जो एनडीए बनाएगी, उसके लिए 1 करोड़ लोगों को बिहार में रोजगार देने की तैयारी है। बिहार में कौशल विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा, जहां उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। जो 2025 से 30 की सरकार एनडीए बनाएगी, उसके लिए 1 करोड़ लोगों को बिहार में रोजगार देने की तैयारी है। इसके लिए जो हमारे नेता सरदेय भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी के द्वारा जो इस बिहार में काम किया गया, उनके नाम पर स्किल्ड यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जाएगा, जिसके माध्यम से बिहार में जो हमारे बच्चे हैं, हमारे नौजवान हैं, उनको स्किल्ड किया जाएगा और ये डेडिकेटेड सिर्फ स्किल्ड होगा, जिससे कि रोजगार और सृजित किया जा सकता है। उनको स्किल्ड किया जाएगा और ये डेडिकेटेड सिर्फ स्किल्ड होगा, जिससे कि रोजगार और सृजित किया जा सकता है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बिहार में लगातार बढ़ रहा है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजली सही हो गई है, गांव में लोग रहने लगे हैं, पलायन रुक गया है। लालू यादव के समय में पलायन 11% था, अब घटकर 4% से नीचे चला गया। अब यहाँ रोजगार बढ़ाने की जरूरत है। नीतीश कुमार जी ने एनडीए के लिए लक्ष्य तय किया है कि 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देंगे। अब मजबूरी में लोग पलायन नहीं करते हैं, कोई अच्छी नौकरी के लिए जा रहा है तो हम उसे रोक नहीं सकते हैं। हमने संकल्प लिया है कि अगले 5 साल में हर घर में लोगों को चिन्हित करेंगे कि नौजवान बाहर क्यों गया है।
आज इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो चुका, बिजली सेक्टर सही हो गया, गांव में लोग रहने लगे, पलायन रुक गया। पलायन जो 11% लालू जी के राज में था वो 4% से नीचे चले गए। तो इससे मतलब है कि गांव में लोग रहना चाहते हैं। अब यहाँ रोजगार बढ़ाने की जरूरत है। अब ये पूरा काम आगे बढ़ाया जाएगा। इसलिए नीतीश कुमार जी ने एनडीए के लिए लक्ष्य तय किया है कि 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देंगे। बहरहाल बिहार में वोटर्स को अपनी ओर खींचने के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ से पैंतरे आजमाए जा रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि चुनाव के वक्त किसकी बात को बिहार के वोटर गले लगाते हैं और किसे फिर से सत्ता से दूर बैठाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।